यह है चाहते कि आज के एपिसोड की शुरुआत देवराज से होती है। देवराज नागेश से कहता है कि जब वह फोन पर बात कर रहा था तो उसने गड़बड़ी सुनी, और ऐसा तब होता है जब कोई इलेक्ट्रिक मशीन या टैपिंग डिवाइस होती है। और कहते हैं कि शादी में कोई गद्दार है जो पुलिस के साथ है और मुझे फंसाना चाहता है। वह नागेश को सभी कमरों की जांच करने के लिए कहता है और कहता है कि मैं उस व्यक्ति को रात भर में पकड़ना चाहता हूँ। नागेश उसे आश्वासन देता है और चला जाता है। वह गुंडों के साथ हर कमरे की जांच करता है और फिर अर्जुन और काशवी के कमरे में आता है। काशवी कहती है कि ऐसा लगता है कि उन्हें बग मिल गया है। नागेश उन्हें दरवाजा खोलने के लिए कहता है। अर्जुन और काशवी हेडफोन और टैपिंग डिवाइस को अपनी ट्रॉली में पैक करते हैं। नागेश बताता है कि वे बहुत समय ले रहे हैं। अर्जुन दरवाजा खोलता है। नागेश पूछता है कि वे क्या कर रहे थे। अर्जुन कहता है कि हम वही कर रहे थे जो पति पत्नी रात में करते हैं। मौसम भी अच्छा है। नागेश कहता है कि वह कमरे की जांच करना चाहता है। वह कमरे की जांच करता है और फिर ट्रॉली सूटकेस लेता है। अर्जुन कहता है कि इसमें महिलाओं के कपड़े हैं। काशवी कहती है कि मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। नागेश सूटकेस खोलता है और उसमें सिर्फ महिलाओं के कपड़े होते हैं। अर्जुन पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ मिला। नागेश उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहता है और चला जाता है। अर्जुन कहते हैं कि यह अच्छा है कि बख्शी ने हमें फोन किया और वो सही समय पर सूचित कर दिया। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है बख्शी नागेश से पूछता है कि क्या हुआ, और नागेश उसे देवराज के कमरे में बग के बारे में बताता है ताकि वह उसकी बात सुन सके। बख्शी अर्जुन और काशवी को सचेत करने के बारे में सोचता है और उन्हें टैपिंग डिवाइस और हेडफोन फेंकने के लिए कहता है क्योंकि देवराज के आदमी हर कमरे में जांच कर रहे हैं। अर्जुन बताता है कि उन्हें इसे फेंकना होगा और इसे छिपाने के लिए बाथरूम में चला जाता है। वे डिवाइस और हेडफोन को बाथरूम में छिपा देते हैं। फ्लैशबैक समाप्त होता है। वे बाथरूम में आते हैं और इसे बाहर निकालते हैं, लेकिन ये पानी में भीग गया है। अर्जुन कहते हैं कि कम से कम हम बच गए। काशवी कहती है कि उसे बग के बारे में कैसे पता चला। अर्जुन कहते हैं कि देवराज बहुत चालाक है। बख्शी देवराज को बताता है कि भूस्खलन के कारण नर्तक नहीं आ सके। देवराज उसे डांटता है और कहता है कि वह अपनी बेटी की मेहंदी को बर्बाद नहीं होने देगा। अर्जुन साइन करने के लिए माफी मांगता है और बताता है कि वह और उसकी पत्नी अच्छे नर्तक है और उनसे उन्हें प्रदर्शन करने का मौका देने के लिए कहता है। बख्शी कहता है कि वे बहुत अच्छे नर्तक है। देवराज कहता है ठीक है। काशवी और अर्जुन 1 2 3 4 गाना पर डांस करते हैं और डांस फ्लोर पर आते हैं। हर कोई उनके साथ डांस करता है। डांस के बाद देवराज बख्शी से कहते हैं कि वे अच्छे डांसर हैं और सितारों को फंक्शन में ले आए। अर्जुन ने नागेश को शराब पीते और खुद की तारीफ करते हुए देखा। काशवी जूस लेकर वहां गई। अर्जुन ने नागेश को शराब पिलाने की अपनी योजना बताई और कहा कि जब वह नशे में होगा तो वह खुद ही हथियार की लोकेशन के बारे में बताएगा। काशवी ने गुड लक कहा। अर्जुन ने ड्रिंक में टेबलेट डाल दिया और कहा कि अब तुम सच बोलोगी। मीरा काशवी के पास आई और बोली कि हमें तुम्हारा डांस बहुत पसंद आया और कहा कि ऐसा लगता है कि तुम्हारी जोड़ी स्वर्ग में बनी है। काशवी ने कहा कि उन्हें भी मजा आया। वह देवराज को जाते हुए देखती है और उसके पीछे जाने के बारे में सोचती है। उसे लगता है कि अर्जुन को नागेश से जानकारी मिल रही है, इसलिए उसे देवराज के पीछे जाना चाहिए। वह देवराज के पीछे पीछे कहीं आ जाती है। वह सोचती है कि वह कहाँ गए। अर्जुन नागेश के पास आया और पूछा कि क्या वे तुम्हारे साथ शामिल हो सकता हूँ। नागेश ने कहा कि मिस्टर अयर। अर्जुन ने कहा कि क्या यादगार पल है और कहा कि यह फंक्शन बहुत बढ़िया है तुम्हारी मेहनत की वजह से। वह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक ड्रिंक लाया हूँ और एक अपने लिए, और कहता है कि हम दोनों साथ पियेंगे 1 गिलास पानी में। वे पीते हैं। काशवी सोचती है कि वह देवराज कहाँ गया। देवराज वहां आता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। वह कहता है कि कल तुम बिल्ली से डर कर मेरे कमरे के दरवाजे तक आ गई थी और आज तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आई हो, और पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो।